हाय गाइस, वेलकम टू आईटीआई टीचिंग के यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन। आपको हमने पार्ट 1 में 35 एमसीक्यू क्वेश्चन बताया था, जिसमें आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी उस क्वेश्चन के माध्यम से। आज हम फिर जानेंगे आपको 22 यानी एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि आपको एग्ज़ाम में कई दफ़े एक क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसमें काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी इस क्वेश्चन को जानने से। चलिए एक क्वेश्चन और उसके हम आंसर जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, एनीलिंग का प्रयोजन होता है। ऑप्शन ए है स्टील को कठोर करना, बी है स्टील को नरम करना, सी है स्टील को गर्म करना, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है कि एनीलिंग का प्रयोजन जो होता है, जब हम मटेरियल को जब टेम्पर करते हैं तो वो हार्ड हो जाता है, और हार्ड होने के बाद क्या होता है, उसमें हम मशीनिंग क्रिया नहीं कर पाते हैं। तो उसको मशीनिंग योग्य बनाने के लिए उस जाब को भट्ठी में या राख में रखकर दबाया जाता है, ताकि वो नरम हो जाए और मशीनिंग योग्य ऑपरेशन करने लायक हो जाए। तो वह जो प्रयोजन होता है उसे एनीलिंग कहते हैं। तो एनीलिंग का सही क्या होगा, स्टील को नरम करना। इसका सही आंसर क्या होगा, बी, यानी इसका सही आंसर बी होगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स कि दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। ट्विस्ट ड्रिल में होता है, ए ऑप्शन है राइट हैंड हेलिक्स, बी है लेफ्ट हैंड हेलिक्स, और सी है कोई हेलिक्स एंगल नहीं, और डी है ए और बी दोनों होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, दूसरा का ए, राइट हैंड हेलिक्स होता है एंगल। ठीक फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हैंड फाइल होती है, ए है चौड़ाई में समानांतर, बी है चौड़ाई में अंडाकार, और सी है चौड़ाई तथा मोटाई में शंक्वाकार, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका डियर फ्रेंड्स सही आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। हैंड फाइल चौड़ाई में समानांतर होती है, इसका ए आंसर सही होगा। आगे देख लेते हैं, फिक्चर का प्रयोग किसके लिए होता है। ए है वर्क पीस को जोड़ने में, बी है टूल को ग्राइंड करने में, सी है जाब को मशीन पर बांधने में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो फिक्चर का प्रयोग किसके लिए होता है, आप लोग बताइए। जाब और मशीन पर बांधने में। जाब को क्या करते हैं, मशीन पर बांधने के लिए हम क्या कहें, फिक्चर एक तरफ से क्या है आपका जुगाड़ जिसको बोलते हैं, सुसरीज है जाब को बांधने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक चूड़ी के साथ वाली चूड़ी की दूरी को क्या कहते हैं, यानी कि एक एक्सिस से दूसरे एक्सिस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, चूड़ी को फ्रेंड्स पिच कहते हैं, पिच। तो सही आंसर क्या होगा, बी, यानी ए है लीड, बी है पिच, और सी है पैड एंगल, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी पिच। आगे देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स, एकमी थ्रेड का कोण कितना होता है। तो मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन फिर से रिवाइज हुआ है। तो ए है 20 डिग्री, और बी है 29 डिग्री, सी है 45.5 डिग्री, और डी इनमें से कोई नहीं। तो एकमी थ्रेड का होता है 29 डिग्री होता है, इसका सही आंसर बी होगा। आगे देख लेते हैं 7 नंबर, सरफेस प्लेट बनी होती है, ए है माइल्ड स्टील की, बी है रॉड आयरन की, और सी है कार्बन स्टील की, डी है कास्ट आयरन की। सरफेस प्लेट किसकी बनी होती है डियर फ्रेंड्स, कास्ट आयरन की। सही आंसर क्या होगा इसका, डी, यानी कास्ट आयरन की। आगे देख लेते हैं, टैप का प्रयोग किया जाता है। जो टैप होता है जिसमें हम इंटरनल चूड़ी बनाते हैं, जो टैप, जो ड्रिल होने के बाद जो प्रोसीजर जो किसी होल में हम करते हैं अगर चूड़ी बनाने के लिए, तो उसे हम क्या करते हैं, टैपिंग बोलते हैं हम। तो इसका ऑप्शन है, ए है बाह्य चूड़ी यानी एक्सटर्नल थ्रेड, और बी है आंतरिक चूड़ी यानी इंटरनल थ्रेड, और सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या होता है, टैप से अंदरूनी चूड़ी काटी जाती है, यानी आंतरिक चूड़ियाँ। ऑप्शन क्या होगा, बी सही है। और 9 क्वेश्चन देख लेते हैं, एल्युमिनियम टर्न करते समय सिफारिश किया गया शीतल है। तो आपको एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक क्वेश्चन कई दफ़े एग्जाम में पूछा गया है, एल्युमिनियम टर्न करते समय सिफारिश किया गया शीतलक मतलब है, तो उसके लिए क्या होगा आपका, शीतलक है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए सूखा, यानी बी है मिट्टी का तेल, और सी है सैल्युबल ऑयल, और डी है साबुन युक्त पानी। यानी इस क्वेश्चन का
डिफिनेशन ये है कि अगर आप एल्युमिनियम जाब को बना रहे हैं, टर्न कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन सा, क्या नाम है, आपको कूलेंट देंगे। उसको कटिंग के दौरान उसको फ्रिक्शन से बचाने के लिए कौन सा कूलेंट देंगे। इसमें क्या आपका 9 क्वेश्चन का क्या होगा, बी यानी मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल से हम क्या करेंगे, कूलेंट का प्रयोग करेंगे। और 10 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, BSW का कोण कितना होता है। BSW ए है 29 डिग्री, बी है 55 डिग्री और सी है 60 डिग्री और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 55 डिग्री फ्रेंड्स। आगे देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, ब्रेंच वाइज का साइज मापा जाता है। ए है जा के भार से, बी है जा के मध्य दूरी से, सी है ब्लॉक की चौड़ाई से और डी है जा की लंबाई से। तो ब्रेंच वाइज का साइज किससे मापा जाता है कि डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर इसका होगा सी सही, जा की चौड़ाई से। यहाँ पे जा रहेगा, जा की चौड़ाई से मापा जाता है, जा की लंबाई से नहीं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, एक फाइल की स्पेसिफिकेशन में होता है, पूछ रहा है उसका जो विवरण देते हैं किस प्रकार से देते हैं। क्वेश्चन नंबर ए है शेप, लंबाई, ग्रेड तथा कट, बी है शेप तथा नंबर ऑफ टीथ पर इंच और सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 12 का क्या आंसर सही होगा डियर फ्रेंड्स, आप लोग बताइए। इसका पूछ रहा है शेप, इसका सही आंसर ए होगा, शेप, लंबाई, ग्रेड और तथा कट, यानी 4 प्रकार से हम क्या करते हैं, उसका स्पेसिफिकेशन करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, हेक्सा ब्लेड बना होता है किसका। ए है ब्रास का, बी है गन मेटल का, सी है हाई स्पीड स्टील का और डी है हाई कार्बन स्टील का। तो हेक्सा ब्लेड किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील का। आशा करते हैं आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा। आगे चलते देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, हैंड टैप में कितने टाइप होते हैं। तो ए है 2 टाइप, बी है 3 टाइप और सी है 4 टाइप और डी में है 5 टाइप। कितने टाइप होते हैं हैंड टैप में, 3 टाइप होते हैं डियर फ्रेंड्स। आप लोग जानते हैं फर्स्ट टाइप का नाम होता है टेपर टाइप और दूसरे टाइप का नाम होता है सेकेंड टाइप और तीसरे टाइप का नाम होता है बॉटमिंग टाइप। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 3 प्रकार के टाइप होते हैं जो कि यूज करते हैं हैंड टाइपिंग के लिए। आगे चल के देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, लेथ मशीन का बेड बना होता है। पहला है आपका ग्रे कास्ट आयरन का और बी है माइल्ड स्टील का और सी है टूल स्टील का और डी है हार्ड कास्ट आयरन का। तो जो लेथ मशीन का जो बेड होता है, नीचे का बेस होता है, वो किस मटेरियल का बना होता है। ये भी क्वेश्चन कई दफ़े आपको एग्ज़ाम में पूछा गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई दफ़े एग्ज़ाम में हर एग्ज़ाम में पूछ देता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए ग्रैंड कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चल के देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है, साधारणतः ट्विस्ट ड्रिल का कटिंग एंगल कितने डिग्री का होता है। कटिंग एंगल पूछ रहा है आपसे। तो ए है 116 डिग्री, बी है 118 डिग्री, सी 120 डिग्री और डी 125 डिग्री। तो इसका कटिंग एंगल कितना होगा, 118 डिग्री होता है इसका कटिंग एंगल ट्विस्ट ड्रिल का। आगे चल के देख लेते हैं, लेथ का टिप टूल बना होता है हाई स्पीड स्टील का, बी है कार्बन स्टील का, सी है कार्बाइड स्टील का, डी है माइल्ड स्टील का। यानी लेथ का जो टिप है किस मटेरियल का बना होता है डियर फ्रेंड्स। तो जो टिप होता है, जिसमें टिप लगाया जाता है, पॉइंट लगी रहती है, जो कि इससे हम हाई स्पीड स्टील से ज़्यादा कटिंग कर सकते हैं, तो होता है कार्बाइड स्टील। इसका सी ऑप्शन सही होगा। आगे चल के देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। आगे आपको है 80 नंबर क्वेश्चन है, चूड़ियाँ काटते समय प्रयोग करते हैं। ए है हाफ नट लीवर का, बी है टेल स्टॉक का, सी है फीड रॉड का, डी है लीड स्क्रू का। तो चूड़ियाँ जब हम काटते हैं, लेथ मशीन पर जब चूड़ी काटते हैं, तो हम इन 4 ऑप्शन में से किसका प्रयोग करते हैं। तो होता क्या है, लेथ मशीन में जब चूड़ियाँ काटते हैं तो हाफ नट लीवर होता है, उसको हम इंगेज करते हैं और वहाँ पे चूड़ियाँ ऑटोमेटिक कटने लगती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चल के देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन,
अधिक जनसंख्या में एक समान जाप बनाने में लेथ का प्रयोग होता है। यानी अधिक जनसंख्या में और एक ही टाइप का जाप बनाना है तो कौन सा लेथ मशीन का प्रयोग करेंगे? ए है सेंटर लेथ, बी है कैप्टन लेथ, सी है टरेट लेथ और डी है काफिंग लेथ। ठीक फ्रेंड्स, इसमें से सही आंसर इसका क्या होगा? यानी इसका सही आंसर होगा कैप्सन लेथ। ये बी ऑप्शन सही है, कैप्सन लेथ। ठीक है, आगे चल के देख लेते हैं। होनिंग के पश्चात अपेक्षित होता है क्या? ए है एनलिंग, बी है स्ट्रेस रिवॉल्विंग, सी है टेम्परिंग और डी है नॉर्मलाइजिंग। होनिंग के लिए पूछ रहा है, इसका क्या होता अपेक्षित होता है, क्या होगा इसका आंसर डियर फ्रेंड्स? इसका सी होगा, टेम्परिंग करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। लेथ मशीन पर टेपर काटते समय प्रयोग होता है। ऑप्शन ए है टेपर कटिंग अटैचमेंट, बी है ग्राइंडिंग अटैचमेंट, सी है मिलिंग अटैचमेंट और डी है इनमें से कोई नहीं। जब हम लेथ मशीन पर जब टेपर काटते हैं तो टेपर कटिंग अटैचमेंट कौन सा प्रयोग करते हैं? तो लेथ मशीन पर जब हम काटते हैं टेपर तो टेपर कटिंग अटैचमेंट का प्रयोग करते हैं हम। एक ग्राइंडिंग अटैचमेंट नहीं होगा, ना मिलिंग अटैचमेंट होगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आप लोग को इतना क्लियर हो रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का कि ग्राइंडिंग व्हील के कटिंग एक्शन को बढ़ाने की प्रक्रिया कहलाती है। बढ़ाने की प्रक्रिया कहलाती है जब हम ग्राइंडिंग करते हैं तो ग्राइंडिंग करने के दौरान होता क्या है कि ग्राइंडिंग व्हील के कटिंग एज ग्लेज हो जाते हैं। व्हील के जो कटिंग एज होते हैं वो ग्लेज हो जाते हैं और कटाई करना बंद कर देते हैं। तो उस समय क्या करते हैं, व्हील को हम फिर से एक ऑपरेशन जैसे उसमें ड्रिल में ग्राइंडिंग व्हील में क्या करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं। एक होता है आपका ऑप्शन मेरे देख रहे हैं कि ए है ट्विंग और बी है आपका ड्रेसिंग और सी है पॉलिशिंग और डी है बैलेंसिंग। तो हम क्या करते हैं, ड्रेसिंग, जिससे क्या होते हैं उसके अब्रेसिव जो होते हैं वो नए आ जाते हैं और उसमें हम क्या करते हैं कटिंग एज ज़्यादा होने लगती है और फिर से सुचारू रूप से व्हील हमारा काम करने लगता है। तो क्या कौन सा ऑपरेशन करते हैं उसमें? हम बी यानी ड्रेसिंग करते हैं डियर फ्रेंड्स। तो आशा करते हैं आप लोग को ये समझ में आ गया होगा इतना क्वेश्चन और आपको काफ़ी एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। और आगे ही हम नेक्स्ट पार्ट में आपको फिर ऐसे ही MCQ क्वेश्चन लाएंगे। तो आप नेक्स्ट पार्ट 3 के लिए हम आपको ऐसे ही देंगे आपको तैयारी के लिए, ताकि आपकी तैयारी बनी रहे। अगर आप PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी PDF फाइल डाउनलोड करके आप क्या करेंगे, इसको रीड कर सकते हैं और अच्छा से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।